वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन। अब देखो यार, ये टॉपिक पढ़ना क्यों जरूरी है। मैंने आपको एक कंपटीशन तो बताया हुआ था, किसका किसका कंपटीशन, SN1 का और SN2 का कंपटीशन। ठीक है, तो वो कंपटीशन तो ध्यान रखना ही है। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन का कंपटीशन आपको समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल इज अ पोटेंशियल बेस, अ बेस इज अ पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, एक बेस न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, एक न्यूक्लियोफाइल बेस की तरह बिहेव करता है। तो कब हमको क्या कराना है, सब्स्टिट्यूशन कब कराना है, एलिमिनेशन कब कराना है, इसके बारे में पूरा क्लियर कट हमको डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए कि हमको कोई डबल थॉट नहीं होना चाहिए। देख के लगना चाहिए कि हाँ सब्स्टिट्यूशन जो ही होना चाहिए या यहाँ पे एलिमिनेशन ही ज्यादा मतलब प्रेफर होगा। अब ऐसा नहीं है कि यार किसी भी रिएक्शन में तुम बोलोगे सर 100% एलिमिनेशन होगा क्या, तो यार दैट इज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। 100% सब्स्टिट्यूशन होगा क्या, अगेन दैट इज ऑब्वियसली पॉसिबल। हर एक रिएक्शन में जिसमें कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो एक पोटेंशियल बेस है या बेस जो है वो एक पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल है, तो 100% बेटा वहां पे आपको सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट भी मिल सकता है और एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी मिल सकता है। हाँ, एक प्रोडक्ट 95% मिल रहा है, एक 5% मिल रहा है, बट एकदम एब्सोल्यूट एलिमिनेशन या एब्सोल्यूट सब्स्टिट्यूशन मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम बस यही डिसाइड करेंगे यहां से कि कौन मेजर बनेगा, सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट मेजर होगा या एलिमिनेशन वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगा। अब जाहिर सा बात है, ये टॉपिक लिखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कंपैरिजन किसके किसके बीच में होने वाला है। ठीक है, कंपैरिजन अगर हमको करना ही है तो हम करेंगे यार SN1। ठीक है, अगर हमको कंपैरिजन करना ही है तो हम करेंगे किसके किसके बीच में, हम करेंगे SN1 और E1 के बीच। और मुझे कंपैरिजन करना ही है तो मैं किसके किसके बीच में करूंगा, SN2 और E2 के बीच में। ठीक है, क्योंकि SN1 है E1 है पता लग जाएगा, है कि नहीं। SN1 है कि E1 है, क्योंकि दोनों का फैक्टर्स अफेक्टिंग सेम था, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN1 सेम था, फैक्टर्स अफेक्टिंग E1 सेम था, याद होगा तुमको। हाँ सर। तो SN1 का कंपटीशन E1 के साथ है, मतलब SN1 होगा कि E1 होगा, इसमें डाउट आएगा। SN2 होगा कि E2 होगा, इसमें डाउट होगा। ये डाउट नहीं होगा कि SN1 होगा या फिर E2 होगा, ये डाउट आपको नहीं होने वाला है। समझ में आ रहा है बात, यस नो। हाँ सर। अब देखिए यहाँ पे, अब अगर मैं बात करूं, सबसे पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट कि SN1 होगा कि E1 होगा, इसके लिए सबसे पहला काम आप ये कीजिए चेक कि चेक द न्यूक्लियोफाइल, चेक द न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को चेक करिए। अगर न्यूक्लियोफाइल एनाइनिक है, इफ द न्यूक्लियोफाइल इज एनाइनिक और अमोनिया और 1 डिग्री अमाइन और 1 डिग्री अमाइन या कोई भी डिग्री का अमाइन हो, 1 डिग्री अमाइन या अमाइन लिख लो, अमोनिया और अमाइन, तो जो रिएक्शन होगा वो याद रखना कि जो अनाइनिक न्यूक्लियोफाइल होता है, जो अनाइनिक न्यूक्लियोफाइल होता है, जो अनाइनिक न्यूक्लियोफाइल होता है, ये बेटा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। जो आपका अनाइनिक न्यूक्लियोफाइल वो क्या होता है बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोल दो या स्ट्रॉन्ग बेस बोल दो। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। अनाइनिक न्यूक्लियोफाइल होगा या अनाइनिक कोई भी रिएजेंट होगा तो वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा या स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो बेटा अगर ऐसा हो रहा है तो रिएक्शन या तो SN2 चलेगा या रिएक्शन क्या चलेगा बेटा, E2 चलेगा। क्लियर है पहला पॉइंट, यस नो? यस सर। यस सर। अगर बेटा आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, इफ न्यूक्लियोफाइल या बेस इज न्यूट्रल लाइक वाटर, लाइक ETOH यानी कि दारू, ठीक है, यानी कि न्यूट्रल रिएजेंट है, तो बेटा 100% यहां पे एक चीज तो तुमको पता लग गई कि मैकेनिज्म या तो SN1 चलेगा या E1 चलेगा। यस नो जल्दी बोलो। यस सर। प्यार से नोट कर लो यार इसको। काहे मेरा अपने आप को ये हो जा रहा है, द मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। हाँ ठीक है भाई, बार बार लोग छोड़ दो, पहले देखो
ठीक है, और बोलने की कोशिश करो कि मैकेनिज्म क्या होगा, ठीक है, लिखने से अच्छा खुद तुम लोग बोलो, ये सब रटने से नहीं आएगा। मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि इफ द सबस्ट्रेट इज 1 degree and unhindered, if the substrate is 1 degree and unhindered, मतलब ऐसा सबस्ट्रेट है बेटा, कुछ ऐसा सबस्ट्रेट है CH3 CH2 CH2 H2 Cl, यहां बेटा इसको बोलेंगे 1 डिग्री का सबस्ट्रेट एंड अनहिंडर्ड सबस्ट्रेट। मान लो इसका ट्रीटमेंट हम RO माइनस से कर पाए, तुम बताओ मेजर प्रोडक्ट कैसे मिलेगा हमको? SN2। हाँ, अब तुम लोग पहचान रहे हो कि सर 1 डिग्री है, अनहिंडर्ड है सर, सर SN2 प्रोडक्ट विल बी मेजर, लिखना मत अभी, SN2 प्रोडक्ट विल बी मेजर, तुम अपने आप बता दोगे, तुम इतना टैलेंटेड हो चुके हो। अब मैं बोलूं कि if the substrate is 1 degree and hindered, 1 degree and hindered, एक चीज याद रखना बेटा ऊपर में कि यहाँ पे ये जो SN2 है विल बी मेजर फॉर एवरी रेंज ऑफ टेम्परेचर, फॉर एवरी रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब कोई कोई तुमको कंफ्यूज कर सकता है कि क्या हाई टेम्परेचर पे भी SN2 मेजर होगा, बोला हाँ हाई टेम्परेचर पे भी मेजर होगा, ठीक है, फॉर एवरी रेंज ऑफ टेम्परेचर SN2 विल बी मेजर। अब मैं बोल रहा हूं कि इफ द सबस्ट्रेट इज 1 डिग्री एंड इफ द सबस्ट्रेट इज 1 डिग्री एंड हिंडर्ड, मतलब मान लो कुछ ऐसा सबस्ट्रेट है CH3 है, दिस इज बेटा CH, दिस इज बेटा CH3, और ये ऐसा लगा दिए CH2, और ये हो गया बेटा लिविंग ग्रुप, ये हो गया बेटा अल्फा बीटा पोजीशन पे आपका हिंड्रेंस हमको दिख रहा है, और इसका ट्रीटमेंट तुम अगर RO माइनस से करोगे क्या होगा बेटा, यहाँ पे मेजर कैसे मिलेगा तुमको, व्हाट विल बी द मेजर? SN1 रे नलायक, अरे दारू पिया हुआ आदमी रे, RO माइनस तुमको ये दिख रहा है, न्यूट्रल दिख रहा है, नहीं सर, का पहला पॉइंट वही बताएं। हाँ, यहाँ पे आपको मिलेगा E2 विल बी मेजर, E2 विल बी मेजर, और यहां भी फॉर एवरी रेंज ऑफ टेम्परेचर, फॉर एवरी रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है, ये दोनों पॉइंट याद रहेगा। 1 डिग्री अनहिंडर्ड SN2 ऑलवेज विथ एनाइनिक न्यूक्लियोफाइल या एनाइनिक रिएजेंट या एनाइनिक बेस, जो भी बोल लो, लेकिन अगर सबस्ट्रेट 1 डिग्री का है और हिंडर्ड है इस तरह से, या फिर बेटा इस तरह से भी दे सकते हो कि ऐसा हो जाए जो कि सीवियर क्राउडिंग हम लोग जिसको बोलते थे, और यहाँ पे भी तुम RO माइनस करोगे बेटा 100%, कोई डाउट ही नहीं है, यहाँ पे मैकेनिज्म क्या होगा, E2। समझ में आ गया ये पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। चलो बेटा नोट कर लो, नोट कर लो इसको, चलो आगे बढ़ते हैं। अब तुम लोगों को फिर बताना है कि क्या चल रहा है, ठीक है। मान लो यार मैं बोलूं कि अगर थर्ड कंडीशन, अगर 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 सबस्ट्रेट जो है तुम्हारा, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, इतना देर में ना पेंसिल को चार्ज करना चाहिए था, ओके कोई बात नहीं, हाँ चलो कोई बात नहीं, तुम लोग लिखो कि मान लो इफ द सबस्ट्रेट, तुम लोग कंडीशन लिखो, इफ द सबस्ट्रेट इज, if the substrate is if the substrate is 1 degree and unhindered, if the substrate is 1 degree and unhindered, 1 degree and unhindered, but the nucleophile is hindered, but the nucleophile is hindered, like LDA, like LDA, ठीक है, like LDA, जैसे मान लो ये है तुम्हारा सबस्ट्रेट CH3 CH2 CH2 Cl, ये हो गया बेटा 1 डिग्री अनहिंडर्ड, दिस इज 1 डिग्री अनहिंडर्ड, और इसका रिएक्शन तुम करा रहे हो मान लो LDA के साथ, बहुत बल्कि बेस होता है, या फिर इस तरह के सबस्ट्रेट के साथ टर्शियरी
ब्यूटॉक्साइड आयन, ठीक है, या पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड के साथ, बेटा हर हालत में याद रखना यहाँ पे मेजर क्या होगा, E2। समझ में आ गया बात? यस सर। न्यूक्लियोफाइल Yes, sir. हिंडर्ड हो गया, ठीक है, एनाइनिक हो गया, हिंडर्ड हो गया, E2 विल बी मेजर, नॉट SN2, E2 विल बी मेजर। 1 डिग्री अनहिंडर्ड ही में E2 आ गया, जब आपका बेस बल्की है, जब आपका बेस बल्की है, जब आपका न्यूक्लियोफाइल बल्की है, तो 1 डिग्री अनहिंडर्ड में SN2 की जो पॉसिबिलिटी थी वो खत्म हो गई। ओके बेटा, समझ में आ रहा है ये पॉइंट? यस नो? यस सर। ये तुम्हारा बल्की बेस, बल्की न्यूक्लियोफाइल, बल्की बेस और बल्की न्यूक्लियोफाइल। फोर्थ कंडीशन मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा इसका पेंसिल का बैटरी ये है। अगर 2 डिग्री का सबस्ट्रेट रहा, 2 डिग्री का सबस्ट्रेट रहा, तो पूरा RO माइनस पे अगर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन हो रहा है, तो SN2 भी बनेगा, E2 भी बनेगा, बट SN2 मेजर होगा, E2 जो होगा वो माइनर होगा। यही रिएक्शन RO माइनस के साथ 55 डिग्री सेल्सियस के साथ हो रहा हो, SN2 माइनर हो जाएगा एंड E2 मेजर हो जाएगा। अब इसको थोड़ा मैं चार्ज पे लगा देता हूँ, 2 मिनट में तो चार्ज हो जाता है। चलो बेटा, कोई डाउट है तो जल्दी बोलो। तो मेंस जो होता है ना, मेंस में अगर हम बात करें तो मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, मतलब तुमको पूछेगा नहीं, थ्योरी नहीं पूछेगा, रिएजेंट दे देगा जहां पे तुम कंफ्यूज हो जाओ। क्या कंफ्यूजन हो जाए कि सर ये SN1 होगा, कि सर ये SN2 होगा, कि सर ये E1 होगा, कि या सर E2 होगा। वो कंफ्यूजन के लिए आज की क्लास है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर गेटिंग दैट 4 मार्क्स। हो गया यार, लिख लिए? फोर्थ वाला कंडीशन क्लियर है बेटा? यस नो, यस नो? यस सर। चलो सर 2 डिग्री सबस्ट्रेट के साथ ना हमेशा। फोर्थ वाला कंडीशन ना 2 डिग्री के साथ, हाँ हाँ सर। फोर्थ वाला 2 डिग्री के साथ लिखा है नीचे, 2 डिग्री सबस्ट्रेट। फोर्थ वाला कंडीशन वैलिड फॉर 2 डिग्री सबस्ट्रेट। फोर्थ वाला कंडीशन वैलिड फॉर, चलो पांचवा पॉइंट लिख रहा हूं, पांचवा पॉइंट लिख रहा हूं, फिफ्थ पॉइंट लिख रहा हूं। अगर सबस्ट्रेट 1 डिग्री का हो या 2 डिग्री का सबस्ट्रेट हो, ठीक है, जैसे मान ले CH3 CH2 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 ClO, या 2 डिग्री का सबस्ट्रेट हो इस तरह से, और रिएजेंट जो लिख रहे हैं हम लोग ये वीकली बेसिक हो, वीकली बेसिक हो एंड अनाइनिक हो। जैसे सर, जैसे बेटा CH3 असीटेट आयन हो गया, ठीक है, जिसको ACO माइनस लिखते हैं, N3 माइनस हो गया, अजाइड आयन हो गया, SH माइनस हो गया, PH2 माइनस हो गया। ये सारे क्या हैं? वीकली बेसिक हैं। ये सारे क्या हैं? अनाइनिक हैं। तो यहां बेटा 100% है कि SN2 प्रोडक्ट विल बी मेजर। क्लियर है? जल्दी बोलो यस नो। यस सर। यस सर। नोट करो, नोट करो, इसलिए मैं एक एक कंडीशन एक एक बार में ले रहा हूं ताकि तुमको पूरा फील कर सको। कंडीशन तुम लोग बताओगे, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, मैं बस कंडीशन लिख दूंगा।
ठीक है, छठा कंडीशन जो होगा मैं लिख दे रहा हूँ, सिक्स्थ कंडीशन, सबस्ट्रेट 3 डिग्री का है, सबस्ट्रेट 3 डिग्री का है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास ये सबस्ट्रेट कोई दे दिया, ठीक है, यहाँ पे ये कोई सबस्ट्रेट हम लोग को दे दिया है, यहाँ बी आर लगा दिए मान लो, और RO माइनस ले लिया या फिर RNH माइनस ले लिए, ठीक है, और एनी टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं, एनी टेम्परेचर, क्या मेजर बनेगा? E2 E2 विल बी मेजर, शाबाश। E2 मेजर होगा, क्योंकि बेटा ये जो चीज है ना, ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेसिक है, और दे आर स्ट्रांगली बेसिक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स भी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट सबस्ट्रेट जो है वो कभी भी SN2 को सपोर्ट करेगा क्या? नहीं सर। तो E2 विल बी मेजर होगा एनी टेम्परेचर, एनी रेंज ऑफ टेम्परेचर, एनी रेंज ऑफ टेम्परेचर, दिस इज मेजर एट एनी रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, अब मुझे तुम ही लोग बताओ, रुक जाओ अभी, लिखना मत। 3 डिग्री का सबस्ट्रेट है, मैं इसी सबस्ट्रेट को ले लूं, मैं बेटा इसी सबस्ट्रेट को ले लूं, 3 डिग्री सबस्ट्रेट को ले लूं, मैं बेटा इसी सबस्ट्रेट को ले लूं, बट मैं न्यूक्लियोफाइल को चेंज कर रहा हूं। न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा हूं? ACO माइनस कर रहा हूं, SH माइनस कर रहा हूं, NH2 माइनस कर रहा हूं, ठीक है, ये नहीं, NH2 माइनस नहीं, PH2 माइनस कर रहा हूं, या फिर मैं मान लो N3 माइनस कर रहा हूं। अब मुझे बताओ क्या मेजर मिलेगा? ये वीकली बेसिक है सारे, अब बताओ क्या मेजर मिलेगा? SN1 यहां बेटा वेरी गुड, जिसने भी SN1 बोला, यहां पे बेटा SN1 मेजर मिलेगा, दिस इज SN1 मेजर। ठीक है, यहाँ बेटा आपको SN1 मेजर मिलेगा, वीकली बेसिक है, यहाँ पे SN1 मेजर मिलेगा। सर E1 क्यों नहीं मिलेगा? बताओ यार हर्ष बयानी, इसको E1 क्यों नहीं मिलेगा? बेसिक स्ट्रेंथ का मैं वीकली बेसिक है। बहुत, अरे भाई मतलब आपको हाइड्रोजन निकालना है तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, इनका बेसिक स्ट्रेंथ उतना अच्छा नहीं है कि हाइड्रोजन को निकाल पाए, तो हाइड्रोजन को निकालने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, तुरंत सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो कार्बोकैटायन बनेगा और ये जाके जुड़ना पसंद करेंगे। तुम खुद सोचो ना, इनको H+ फास्ट स्टेप में निकालना है, लेकिन उसके लिए तुमको थोड़ा सा तो एक बेसिक स्ट्रेंथ शो करना चाहिए ना, हल्का तो बेसिक होना ही चाहिए आपको, तो वो ठीक है। सबस्ट्रेट यहाँ SN1 को हाईली फेवर कर रहा है, तुरंत जाके चिपक जाएगा सबस्ट्रेट के साथ। ये 3 डिग्री है कार्बोकैटायन, इसके साथ वीक न्यूक्लियोफाइल, सॉरी वीकली बेसिक न्यूक्लियोफाइल, तुरंत चिपक गया, एलिमिनेशन का टाइम ही नहीं मिलेगा बेटा। चलो यार आगे बढ़ते हैं हम लोग। नोट कर रहे हो क्या? जल्दी नोट करो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मान लो अगर 1 डिग्री का सबस्ट्रेट रहा, तुम लोग बताओ यार, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, 1 डिग्री का सबस्ट्रेट रहा, यहाँ पे मान लो हम ETOH ले ले या वाटर ले लें, क्या होगा 1 डिग्री? अब मान लो हम पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पे SN1 हो सकता है, तो बोलना नहीं सर SN1। No. क्या यहाँ E1 हो सकता है? नहीं सर, अब E1 और SN1 में कंपटीशन करवा रहे हैं, तो नहीं हो सकता है। फिर बेटा अगर तुम्हारे पास 2 डिग्री का सबस्ट्रेट रहा, अगर तुम्हारे पास 2 डिग्री का सबस्ट्रेट रहा, यही चीज ले लेते हैं, ETOH और पानी ले लेते हैं, ठीक है, मतलब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल बेस, तो बेटा SN1 भी मिल सकता है, बेटा E1 भी मिल सकता है। SN1 मिलेगा आपको लो टेम्परेचर पे, और बेटा E1 मिलेगा आपको हाई टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे मेजर होगा, ठीक है, लो टेम्परेचर पे ये मेजर होगा और हाई टेम्परेचर पे ये मेजर होगा। क्लियर है सबको? यस सर। उसी तरह से यार 10वां कंडीशन, Yes, दैट इज 3 डिग्री का सबस्ट्रेट है, 3 डिग्री का सबस्ट्रेट है, अगेन तुमने क्या किया, ETOH या बेटा वाटर ले लिया,
तो बेटा अगेन सेम कंडीशन, SN1 भी मिल सकता है बेटा, E1 भी मिल सकता है। ये मिलेगा लो टेम्परेचर पे मेजर और ये मिलेगा बेटा हाई टेम्परेचर पे मेजर, हाई टेम्परेचर पे मेजर, कोई इसमें अंतर नहीं है। अब मुझे तुम लोग बताओ कि अगर कोई ऐसा कंडीशन आ गया, 11वां कंडीशन, ठीक है, 11 कंडीशन, अभी लिखना मत, पहले इसको लिख ही लो, लास्ट कंडीशन है। अगर कुछ ऐसा आ गया CH2 ये हो गया लिविंग ग्रुप, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें Z लिख दे रहे हैं, Z, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो Z लिख दे रहे हैं, ये मान लो B- के साथ ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और ये Z जो है ये बेटा NO2 हो सकता है, ये CHO हो सकता है, या कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप COR हो सकता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तुम लगाना चाहो, CN हो सकता है, वो लगा सकते हो। ये Z जो है ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। कौन सा मैकेनिज्म चलेगा यहाँ पे? SN2 SN2 चलेगा। SN1 अब रुको, यहाँ पे भी ये सही बोले कि अभी इस कंडीशन में SN2 चलेगा, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि ये लिविंग ग्रुप बेटा पुअर ले लिए, सर ये सही बोली E2 थी, SN2 चलेगा। अब यहाँ पे बेटा E2 नहीं चलेगा, यहाँ पे चलेगा E1CB। फॉर ऑल सबस्ट्रेट, फॉर ऑल टाइप ऑफ सबस्ट्रेट। समझ गए बात को? yes sir बताए थे ना कि तुम्हारा बीटा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो जाए, लिविंग ग्रुप पुअर हो जाए, बेस स्ट्रांग हो जाए, कार्बो एनायन जो बन रहा है वो स्टेबल हो जाए, तो E1CB होता है। तो यहाँ अल्फा पोजीशन पे पुअर लिविंग ग्रुप भी जुड़ा हुआ है और बीटा पोजीशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको बहुत ज्यादा एसिडिक कर रहा है, इसलिए B- के साथ E1CB हाईली प्रेफर होगा, E1CB हाईली प्रेफर होगा। और इसी के साथ बेटा हमारा एलिमिनेशन का होता है डी एंड, खत्म हो गया एलिमिनेशन। इधर कुछ कुछ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस मेरे पास और है, बट वी विल डू इट व्हेन वी, अब जब आपका बेसिक अच्छा हो जाए, जब हम लोग रिवीजन कर रहे होंगे, ठीक है, तो हम लोग वो क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप, इतना मैं डिस्कस कर चुका हूं कि आपका MS चौहान बन जाए, IIT JEE एडवांस में क्वेश्चन बन जाए। लेकिन इसके अलावा और भी एडवांस क्वेश्चंस मेरे पास हैं, लेकिन अभी नहीं कराऊंगा, पहले आपको बेसिक, पूरा बेसिक पे पकड़ होगा तब वो सब क्वेश्चंस करेंगे। चलो यार,